हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आज भी एक गढ़ वीरान खड़ा है, चंद्रकोट। कोई उसका रास्ता नहीं जानता और जो गया लौटकर कभी नहीं आया। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस गढ़ से युद्ध की आवाजें आती है। क्या वो सिर्फ एक कहानी है या कोई ऐसा रहस्य जो आज भी जीवित है? चंद्रकोट एक हिमालयी राज्य जहां वीरता श्वास थी और युद्ध परंपरा। इस किले की रक्षा करता था वीर समर्ग, वह योद्धा जिसकी तलवार से कभी हार नहीं हुई। कहते हैं उसकी उपस्थिति ही युद्ध में जीत की गारंटी थी। गढ़ के गुप्त तहखाने में छिपा था ताम्रशिला, एक प्राचीन ग्रंथ। उस पर लिखा था, जब अपनों की तलवार अपनों का लहू पी जाएगी तब चंद्रकोट ढहेगा। समरग जानता था खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। उत्तर से एक भयानक सेना आई, शैताल वंशी, जिनका नायक था राक्षसी योद्धा भैरकुंड। चंद्रकोट पर पहली बार ऐसा हमला हुआ जिसमें खुद किला कांप उठा। एक दिन पूर्वी द्वार की चाबी गायब हुई। उसी दिन समरक का सबसे प्रिय योद्धा धरवर्ण मरा पाया गया। क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और? समरक जानता था कोई विश्वासघात कर चुका है। चंद्रकोट के द्वार टूट गए। समरग ने अकेले युद्ध का मोर्चा संभाला। भैरकुंड और समरग की भिड़ंत 2 घंटे चली और अंत में समर्ग ने उसे चीर डाला। लेकिन जीत का स्वाद अभी कड़वा था। जब समर्ग वापस लौटा तो महल जल रहा था। रानी त्रिविका खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। वही गद्दार थी जिसने समर्ग और गढ़ दोनों को धोखा दिया था। समरग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, यह तलवार तब तक यही रहेगी जब तक कोई सच्चा रक्षक इसे उठाए। और फिर वो गायब हो। आज हजारों साल बाद एक पर्वतारोही आरव एक गुफा में भटक गया। वो एक रहस्यमय पत्थर के द्वार से गुजरा और उसके सामने था चंद्रकोट। एक धीमी आवाज आई, तलवार अब भी प्रतीक्षा में है। गढ़ टूटा नहीं था, वो बस सो गया था। अब कोई जागा है और ये कहानी फिर से लिखी जाएगी, खून, रहस्य और आग से। क्या तुम तैयार हो